कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रश्न आए वन। हैं जो संभवतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर। उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न 2। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए एम एन राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 3। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। उत्तर डी लॉर्ड एमरी। प्रश्न 4। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए प्रांतीय समूहीकरण प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। उत्तर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न 5। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न 6। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए डूरंड योजना, बी मिंटो माले योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी वेवेल योजना। उत्तर सी माउंटबेटन योजना। प्रश्न 7। बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। उत्तर डी निम्न वर्गों के लिए सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उत्तर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न 9। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए 1773 में, बी 1771 में, सी 1785 में, डी 1793 में। उत्तर 1773 में। प्रश्न 10। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। उत्तर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न 11। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? ए 1885, बी 1875, सी 1876, डी 1858। उत्तर सी 1876 में। प्रश्न 12। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उत्तर बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न 13। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। उत्तर पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न पारित 14। किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। उत्तर बी 1909 में। प्रश्न 15। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए क्रिप्स मिशन 1942, बी माले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935।
उत्तर बी माले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न 16 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अद्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। उत्तर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न 17 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी 1935। प्रश्न 18 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1935, बी 1919, सी 1904, डी 1858। उत्तर ए 1935। प्रश्न 19 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अब माले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उत्तर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न 20 किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर बी भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न 21 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल, डी प्रांतीय राज्यपालों को। उत्तर बी गवर्नर जनरल को। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर ए कॉम्पिटिशन।